दोस्तों पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश पहले ओडीआई मैच का यहाँ पर टाइम टेबल शेड्यूल तब्दील हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर गैप रखा था T20 और ओडीआई सीरीज़ के दरमियान, लेकिन इस गैप को ख़त्म कर दिया। अब ये मैच आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं इसका शेड्यूल, जानते हैं टाइम टेबल शेड्यूल जानते हैं। और भाई साहब, क्या नए कोच और कप्तान रिजवान ने पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में तब्दीलियाँ की हैं। और भाई साहब, यहाँ पर आप लोगों को T20 में तो सिर्फ यहाँ पर यंग टीम नजर आई थी, लेकिन ओडीआई में सिर्फ यहाँ पर यंग नहीं डाले गए, बल्कि इसके साथ साथ एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी भी डाले गए हैं। और अपनी मर्जी के मुताबिक निकाल कर यहाँ पर रिजवान ने टीम बनाई है। अब यहाँ पर रिजवान के पास भी मौका एक ही है, इस सीरीज में किसी तरीके से वाइट वॉश करें या सीरीज जीते, वरना यहाँ पर ये भी कप्तानी से हाथ धो सकता है। बड़े बड़े धो चुके हैं, ये क्या चीज़ है। इसीलिए यहाँ पर रिजवान कर रहा है तब्दीलियाँ, और वो तब्दीलियां हमारे लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद है। यार अपनी कप्तानी के लिए ये लड़ेंगे, टीम को जितवाएंगे, हमारा फ़ायदा होगा। आइए जानते हैं यहाँ पर पाकिस्तान टीम की जो प्लेइंग 11 माइक होसन ने बनाई है। और यहाँ पर जो आप लोगों को बताते चलिए, ख्वाजा नाफे, इसके अलावा यहाँ पर हैदर अली और इन खिलाड़ियों के बारे में, दीगर खिलाड़ी जो कि मोहम्मद नईम है, इनके बारे में भी बड़ी अपडेट आ चुकी है, खुशखबरी आ चुकी है इनके फैंस के लिए। उनकी कौन सी यहाँ पर बड़ी अपडेट आई है वो भी सुनाते हैं। पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने जा रहे हैं, मुकम्मल तफसीलात देते हैं। तो उससे पहले यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए। तो बताते चलिए यहाँ पर जो रिजवान ने प्लेइंग 11 बनाई है ना, नंबर 1 की बात की जाए, ओपनिंग जोड़ी तकरीबन आप लोग कहेंगे कि सेम है। उसके बाद ओपनिंग के बाद क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे। उन खिलाड़ियों को बाहर किया जो कि हम गुमान ही नहीं कर सकते थे कि भाईजान ये तो फॉर्म के अंदर है, इनको कैसे बाहर यानी कि कौन कर सकता है। लेकिन रिजवान ने कहा कि मैं कप्तान हूँ, आगा अपनी कप्तानी दिखा सकता है तो मैं भी दिखा सकता हूँ। नंबर 1 की बात की जाए तो यहाँ पर साइम अयूब को रेस्ट दिया। भाई साहब, इस बंदे ने साइम को दे दिया रेस्ट, और वैसे भी मेरे ख्याल के मुताबिक साइम को रेस्ट देना बनता है। T20 के अंदर उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, T20 में वो कम बैक कर रहा है, ओडीआई में यहाँ पर रेस्ट दे दिया है। अब इसकी जगह कौन आया है? फ़खर जमान। आप देखें, खुद देखें कि फ़खर जमान आया है साइम की जगह। एक ही बंदे को खिलाना था, साइम को खिलाते या फ़खर को खिलाते, तो इस वक्त नहीं करवा सकते। उसकी वो वजह मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर कौन है? फ़खर जमान है। फ़खर जमान को होना चाहिए था ओपनर। नंबर 2 की बात की जाए, अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक को किसने शामिल किया है? भाई साहब, यहाँ पर माइक होसन ने और रिजवान ने, दोनों ने मिलकर किया है। किस वजह से किया, वो वजह आप लोगों के सामने है। यानी कि उसको T20 में तो शामिल नहीं किया, और होना भी नहीं चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि T20 में तो अगर मजबूरी के तहत किया जाए तो किया जाए, वरना वहाँ पर T20 के अंदर तो पहले से इसकी रिप्लेसमेंट मौजूद है। यहाँ पर साहब फरहान हो गया और दीगर खिलाड़ी हो गए, वो अपनी जगह पर बरकरार हैं, इसलिए यहाँ पर T20 से हाथ धो बैठा है। अब ओडीआई में इसको शामिल करना बनता है। जिस तरीके की ये परफॉर्मेंस दे रहा है इस वक्त, हालिया परफॉर्मेंस अच्छी है, इस वजह से इसको शामिल कर लिया। अब अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान ओपनिंग करेंगे। साइम अयूब स्क्वाड में है, लेकिन पहला वनडे मैच नहीं खेल सकेगा। अगले मैचों में हो सकता है कि इस मैच में कोई फ्लॉप होता है तो अगले मैचों में मौका मिल जाएगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर भाई साहब हसन नवाज को लेकर आया मोहम्मद रिजवान, और लाना चाहिए भी था। जिस तरीके से वो भाई साहब मैचों को फिनिश कर रहा है और ओडीआई में उसको जगह मिली है, ओडीआई में भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से खेलेगा, क्योंकि वो यार माइंड सेट वाला खिलाड़ी है। वो हर बॉल पर छक्का नहीं लगाता, हर बॉल पर वो सिंगल डबल नहीं लेता, वो कंडीशन के हिसाब से चलता है, और कंडीशन के हिसाब से जो भी प्लेयर यानी कि चलता है वो कामयाबी होता है। और उसकी कामयाबी की कुंजी यही है कि भाईजान वो कंडीशन के हिसाब से काम अपना चलाता है। अब यहाँ पर हसन नवाज है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर वनडे टीम के अंदर बाबर आजम की वापसी हो चुकी है, और होनी भी चाहिए था। T20 से हाथ ये भी धो बैठा है, और ओडीआई और टेस्ट रह चुकी हैं। अगर इनमें अच्छा परफॉर्म करेगा तो यहाँ पर खेलेगा, वरना इनसे भी निकल जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि टेस्ट के अंदर भी निकल चुके थे, जो कि इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का टेस्ट मैच हुआ था, आखिरी 2 मैच हुए थे, वहाँ से निकाल दिया था, परफॉर्मेंस नहीं थी। अब यहाँ पर वनडे सीरीज़ के अंदर देखते हैं बाबर आजम क्या करेगा। ये इसका यहाँ पर आखिरी मौका ही कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर छोटी टीम के सामने है, यहाँ पर तो अपने आप को मनवा दे, बाबर आजम अपनी फॉर्म को ले आए। और उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान के कप्तान, वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान है। अब उसके बाद फिर अगले नंबर पर तब्दीली हो चुकी है, और किसी ने गुमान भी नहीं किया था। कौन सी तब्दीली? भाईजान राना फ़हीम अशरफ को साइड करा दी है मोहम्मद रिजवान ने वनडे टीम के अंदर। यहाँ पर रिजवान ने साफ कह दिया कि भाईजान T20 में इससे बेहतर चॉइस नहीं है हमारे पास,
इसलिए वहाँ पर T20 में खिलाती हैं तो खिलाते रहें, क्योंकि ये बेस्ट चॉइस है T20 टीम के अंदर। और यहाँ पर वनडे टीम के अंदर इससे बेहतर चॉइस मेरे पास यहाँ पर हुसैन तलत है। जी हाँ दोस्तों, वो जुल्मी का जो कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, वो यहाँ पर इस बंदे ने पहले वनडे मैच में खिला लिया और मुझे लगता है कि भाई साहब बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। एक दो बंदे इस तरह के होने चाहिए ताकि हमें भी पता चल सके, उसको जो स्क्वाड में डालकर घसीट लिए हैं पता तो चल सके वो कितने पानी में है। और वैसे भी यहाँ पर फ़हीम अशरफ से बेहतर चॉइस वो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है और बैटिंग उस हिसाब से करता है जो कि यहाँ पर वनडे में ODI में रिक्वायर्ड होती है, उस हिसाब से करता है। बेस्ट चॉइस हो सकती है, बहुत अच्छी यहाँ पर तब्दीली की है, क्योंकि राना फ़हीम अशरफ को भी रेस्ट मिल जाएगा, वो बार बार मैच खेलता हुआ आ रहा है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर भाई साहब कौन है, यहाँ पर अब्दुल समद को डाल लिया। अब्दुल समद आया किसकी जगह है भाई साहब, ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि खुशदिल शाह को साइड कराई है। वनडे टीम के अंदर T20 में वो खेल रहा था, लेकिन अब अब्दुल समद आ चुका है ODI टीम के अंदर। अब्दुल समद की अगर पारियों की बात की जाए तो ये अच्छी पारियाँ खेल लेता है, अभी तक अपने आप को मनवा नहीं सका है, लेकिन अच्छी खेल रहा है। अब देखते हैं इंशाल्लाह यहाँ पर इसी तरह इस सीरीज़ में अपने आप को मनवा ले, जिस तरीके से वो अच्छी पारियाँ खेल रहा है और सेंचुरी इसने लगाई हैं। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर कौन है भाई साहब, यहाँ पर हमारे नायब कप्तान सलमान अली आ गए और ये बेस्ट चॉइस है। आप लोग जानते हैं कि भाई साहब इसने अपने आप को यहाँ पर इम्प्रूव भी किया, अच्छी बॉलिंग भी कर लेता है। और बैटिंग की अगर बात की जाए तो बैटिंग T20 में तो इम्प्रूव हुई है, यहाँ पर ODI के अंदर तो इस पर कोई सवाल ही नहीं है। जिस तरीके से इसने मैचों को कई बार फिनिश किया और उस वक्त खड़ा हुआ है जब हम हार गए थे, दिल से हार गए थे, और उस वक्त इसने कई बार पाकिस्तान को जितवाया, ये अच्छी बात है। और यहाँ पर ये अच्छा यहाँ पर मिडिल ऑर्डर का मेन बल्लेबाज है सलमान अली आगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर भाई साहब कौन है, यहाँ पर अब्बास अफरीदी, और अब्बास अफरीदी को होना चाहिए था, इस पर तो किसी को डाउट ही नहीं करना चाहिए और होगा भी नहीं। जिस तरीके से भाई साहब ये बॉलिंग कर रहा है और इस वक्त पाकिस्तान का फ्यूचर बना हुआ है, यानी कि अब्बास अफरीदी डेथ के ओवरों में इस वक्त इससे बेहतर कोई बॉलर नहीं है। डेथ के ओवरों में इस तरह की बॉलिंग करता है और यॉर्कर लगाता है, जो कि हम कहते थे पाकिस्तानी बॉलरों से यॉर्कर नहीं लगते। शहीन से आखिरी ओवर में यॉर्कर नहीं लगते, आमर से नहीं लगते, यहाँ पर नसीम से नहीं लगते। ये हकीकत है, ये भाईजान लगाकर दिखा रहा है और यहाँ पर सामने लगाकर दिखा रहा है, ये लो ये मेरी परफॉर्मेंस है। और भाई साहब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। इस तरह एक तरह के बॉलरों को अप्रिशिएट करने की यार बात है, क्योंकि ये आखिरी लम्हात में छक्के चौके भी लगा लेता है। आप लोगों ने देखा होगा PSL में, उससे पहले भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जाकर जहाँ पर सब फ्लॉप हो गए थे, जिस दिन बारिश आई थी इस बंदे ने हाईएस्ट रन्स बनाए थे, यानी कि हमारे बैट्समैनों के मुंह पर तमाचा मारा था। इस तरीके की बैटिंग कर लेता है और सबसे बड़ी बात अपने आप को ऑलराउंडर भी नहीं कहता। उसके बाद अगले नंबर पर शाहीन अफरीदी है। अब शाहीन अफरीदी क्या करेगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये अगर पुराना काम दोहराएगा, हरकतें दोहराएगा, ये पाकिस्तान टीम से आउट हो जाएगा। हम तो इसको अच्छी फॉर्म में देखना चाहते हैं, देखते हैं ये क्या करेगा, अच्छी फॉर्म में आएगा या अपनी ग्रुपिंग श्रूपिंग करेगा, देखते हैं क्या करेगा। उसके बाद अगले नंबर पर यहाँ पर हसन अली है। जी हाँ दोस्तों, हसन अली को भी शामिल किया गया और लास्ट नंबर पर इब्रार अहमद को बाहर कर दिया, इसकी जगह सुफियान मुकीम है। ये अच्छी यहाँ पर चॉइस हो सकती है, बल्कि है ये पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 थी। अगर यहाँ पर टाइमिंग की बात की जाए तो भाईजान पहले ये जुलाई में सीरीज़ खेली जानी थी, लेकिन खुशखबरी आ चुकी है, अब ये सीरीज़ जून में ही होगी। और पहला ODI मैच, ये वनडे मैच आप लोगों को 18 से 20 जून को देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर ख्वाजा नाफे मोहम्मद नईम और इन खिलाड़ियों की बात की जाए तो भाईजान उनको कैम में तलब कर लिया है। और यहाँ पर माइक हुसैन का कहना है कि इन खिलाड़ियों से जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, जो मुझे पसंद आएगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, इंप्रेस करेगा, वो पाकिस्तान टीम की बड़ी टीम में आ जाएगा।